according to this law mass can neither be created nor be destroyed. So first of all जानते हैं This law was actually given by Antoine Lavoisier in 1789. तो ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने. उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई मेरे पास कंपाउंड है उसका जो रेशियो है बाय मास विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड. तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ पे 12 ग्राम है, 12:16, ठीक है. यहाँ पे भी आपका 12 है लेकिन यहाँ पे O2 है, सो इट्स 32. तो ये आपका कार्बन का तो मास फिक्स्ड है. Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा. आज के सेशन में हम रुद्र सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर ग्रेड 11th, जहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो ये सेशन को टिल द एंड ज़रूर देखना. आई होप अभी तक जो भी टॉपिक्स मैंने ग्रेड 11th के पढ़ाए हैं दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मुझे कॉमेंट ज़रूर किया करो. अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चैनल पे तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना. चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन with the schedule. So 29 जून को you have lecture number 4, 13 जून को you have reference books for grade 11 chemistry. So make sure करना कि आप ये सारे sessions देखो, कोई भी session miss out ना करो. Apart from that we have a dose of motivation for you. Keep your face always towards the sunshine and shadows will fall behind you. So basically you should keep moving forward. Okay, तो laws of chemical combination में जो आपका first law है that is law of conservation of mass, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि according to this law mass can neither be created nor be destroyed. So first of all जानते हैं this law was actually given by Antoine Lavoisier in 1789. तो बेसिकली ये लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये सिंपल साफ भाषा में ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी जो रिएक्ट करके ए बी बना रहे हैं. तो ये मास ऑफ ए प्लस बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ ए बी. ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. ठीक है, सिंपल टर्म्स में इट्स रिटन हियर आल्सो कैन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इन अदर वर्ड्स टोटल मास दैट इज द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कंबर्शन ऑफ मीथेन का. तो ये CH4 है जो कि आपका मीथेन है. दिस इज योर कंबर्शन रिएक्शन, दिस इज योर कंबर्शन रिएक्शन, है ना. तो मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा. इट इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द मास. तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट है CH4, तो इसका 12 + 4, तो ये आपका टोटल आएगा 16 ग्राम CH4, राइट. देन आपके पास है 2O2. ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट एंड राइट डाउन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना. तो ऑक्सीजन का होता है आपका 16 और दो एटम्स है यहाँ पे 32 के पहले भी 2 लिखा है, तो ये आपका कितना होगा 64 ग्राम. तो अगर मैं 64 + 16 ग्राम करूँ तो ये आएगा आपका रिएक्टेंट साइड 80 ग्राम. ठीक है, प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं. 12 + 32 तो ये आपका आएगा 44 ग्राम. इसमें 2H2O है तो 2 + 16 और इसके पहले आपका क्या लगा हुआ है 2, सो दैट विल एक्चुअली गिव यू 2 × 18 36. सो 36 + 44 अगेन विल गिव यू 80 ग्राम. तो जो टोटल मास आपका रिएक्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. 80 ग्राम आ रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या आप कह लो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, है ना. फ्रॉम द लॉ अगर आप अच्छे से इस पर्टिकुलर वर्ड को देखो, डेफिनेट कांस्टेंट मतलब कोई चीज फिक्स्ड है. यहाँ पे रेशियो फिक्स्ड होता है कंपाउंड का, नो मैटर वॉट एवर इज द सोर्स. आप कहीं से भी उस पर्टिकुलर कंपाउंड को सिंथेसाइज करो, सोर्स कोई भी हो, चाहे रेशियो इज फिक्स्ड. तो ये लॉ पर्टिकुलरली क्या कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं. जोसेफ प्राउस्ट, who was a French chemist, stated that the proportion of elements by weight in a given compound will always remain exactly the same. तो ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने. उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई मेरे पास कंपाउंड है उसका जो रेशियो है बाय मास विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड.
फॉर एग्जाम्पल हमें पता है वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन रेशियो निकालूंगी तो यहाँ पे 2 है, सो 2:16। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगी तो ये आएगा 1:8 बाय मास, ठीक है। और ये जो रेशियो है 1:8 ये फिक्स्ड रहेगा हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन के लिए, चाहे आप वाटर कहीं से भी लो, चाहे रिवर से लो, लेक से लो, ओशन से लो, या फिर घर का नल का पानी ले लो, द रेशियो विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ constant proportion। सिंपल टर्म्स में है, we can say that irrespective of its source, origin or its quantity, the percentage composition of elements by weight in a given compound will always remain same। या फिर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझना चाहते, सिंपल साफ भाषा में किसी भी गिवन कंपाउंड में सोर्स मैटर नहीं करता, द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स बाय मास विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वाज गिवन बाय डेल्टन इन द ईयर 1803। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले मैं सेंटेंस पढ़ लेती हूँ फिर मैं आपको इजी तरीके से समझाती हूँ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन to form more than one compound, the masses of these elements in the reaction are in the ratio of small whole numbers। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग एक स्टेटमेंट आता है, तो इसको इस तरीके से समझो, मेरे पास एक एलिमेंट है जो कि दो तरीके का कंपाउंड बना रहा है, AB और AB2, ठीक है। एक कोई एलिमेंट है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, एक एलिमेंट है जो दो कंपाउंड बना रहा है AB और AB2। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर एक एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है तो जो ये सेकेंड वाला एलिमेंट है इसका रेशियो विल बी इन द स्मॉल होल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो A का मास है इज फिक्स्ड, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। मास ऑफ A इज फिक्स्ड, लेकिन जो आपका सेकेंड वाला एलिमेंट है उसका रेशियो होगा इन द स्मॉल होल नंबर। नाउ फॉर एग्जांपल इसको मैं कार्बन के पर्सपेक्टिव से समझा दूं, मेरे पास दो कंपाउंड्स बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ पे 12 ग्राम है, 12:16, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 12 है लेकिन यहाँ पे O2 है, सो इट्स 32। तो ये आपका कार्बन का तो मास फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो में जो ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा, 16:32 आ रहा है। सिंप्लीफाई करके लिखोगे क्या आएगा, 1:2। सो दैट इज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। वही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और भी सेट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आपका क्या बना रहा है, H2O बना रहा है और H2O2 बना रहा है, वाटर भी बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेशियो की, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इज 2:16 है ना, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2:32, तो आपका रेशियो क्या है 16:32, मतलब कि 1:2। हाइड्रोजन का मास इज फिक्स्ड लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो इज इन द स्मॉल होल नंबर 16:32। सिंप्लीफाई करके लिखोगे 1:2। वही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दूसरा एग्जांपल ले लो, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का। नाइट्रोजन का आप दूसरा कंपाउंड ले लो, ठीक है, NO बनाता है, N2O बनाता है, तो आप रेशियो निकालोगे, सो जो सेकेंड वाला एलिमेंट है उसका रेशियो होगा इन द स्मॉल होल नंबर। वही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर आउट हो गई हैं एब्सोल्युटली। नेक्स्ट है आपका गेल-यूजिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। सो ये वाला लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ठीक है। दिस लॉ वाज गिवन बाय गेल-यूजिक इन 1808। So this law was given by Gay-Lussac in 1808, जो कि कहता है when gases react to form gaseous products, the volume of reactants in products bear small whole number ratio at constant volume, pressure and temperature। तो पहली चीज क्या कि this law was given by Gay-Lussac in 1808।
ये कहता है कि अगर गैसेस रिएक्ट करके गैसेस प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनका रेशियो होगा, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो रेशियो होगा वॉल्यूम का ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दैट विल बी इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो। कंडीशन प्रोवाइडेड होनी चाहिए कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये आपका गे-लुसाक्स लॉ है। चलो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर मैं ले रही हूँ H2 प्लस Cl2, ये रिएक्ट करके बना रहा है 2HCl, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी आपका गैस है, क्लोरीन भी आपका गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी आपका गैस है। सी, हाइड्रोजन क्लोराइड इज योर गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है पानी में वो एसिड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे जो गैसेस रिएक्टेंट्स है इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा है, तो मतलब जो ऑब्वियसली एलिमेंट का या फॉर्मूला के पहले कोई नंबर होता है वही आपका वॉल्यूम है, ठीक है। जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप रेशियो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, होल नंबर रेशियो 1:1:2। यही है आपका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स बाय गे-लुसाक, कि कोई अगर गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट बना रहा है तो जो वॉल्यूम का रेशियो है ऑफ रिएक्टेंट इज टू प्रोडक्ट विल बी इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। दैट इज योर गे-लुसाक्स लॉ। आई होप ये एब्सोल्युटली क्लियर आउट हो गई होगी ना। यहाँ पे देखो, चलो दूसरा एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, विच इज कंबशन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें, सबसे पहले दिस पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। दिस पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस, तो सिर्फ गैसेस पे अप्लाई करना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास गैस कौन कौन सा है, सो यू हैव योर मीथेन, ये आपका गैस है, ऑक्सीजन भी आपका गैस है, दिस अगेन इज योर गैस, एंड ये आपका लिक्विड है, तो इस पे मत अप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज कि दिस विल ऑलवेज बी अ होल नंबर रेशियो एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। दिस इज योर गे-लुसाक्स लॉ। नेक्स्ट आपका है एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है। सो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवोगाड्रो प्रपोज दिस लॉ इन द ईयर 1811। एवोगाड्रो ने ये लॉ दिया था 1811 में। उन्होंने बोला था अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रही हूँ, फिक्स रख रही हूँ, प्रेशर कांस्टेंट रख रही हूँ और दूसरे फिजिकल कंडीशंस फिक्स रख रही हूँ, तो क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर मैंने दो गैसेस लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है और कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब कि अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब कि इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस if pressure and temperature are fixed is directly proportional to number of molecules provided the physical conditions are constant. So equal volume of gas at same physical conditions will have equal number of molecules. That is your Avogadro's law. I hope सारे laws अभी आपको समझ में आ गए होंगे. I've tried to simplify it and explain it to you. यहाँ पे अगेन आपका 3 एग्जाम्पल लिया गया है. सो दे हैव टेकन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों ही आपके गैस है. कांस्टेंट यहाँ पे रखा गया है टेम्परेचर विच इज 273 केल्विन एंड प्रेशर विच इज 1 atm. तो यहाँ पे अगेन वॉल्यूम इज एक्चुअली योर फिक्स्ड which is 22.4 liter, 22.4 liter, 22.4 liter. So they will actually all have equal number of molecules. ठीक है. So volume is directly proportional to volume is directly proportional to number of molecules. I hope ये सारे आपके जो 5 laws हैं chemical combination के is absolutely clear to all of you. Apart from that, अगर आप JEE एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ, you can join our दृष्टि JEE बैच. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. The classes have already started. So अगर आपसे कुछ मिस आउट हो गया है, you can go for the replay options and continue with the remaining session.
सेशंस एंटायर ईयर, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, instant doubt solving, handwritten notes, test series, best notes, guidance, and you are also actually, the teachers are also able to unmute you, uncam you and clear all of your doubts. ये सब आपको मिल रहा है at just 1999. So its original price is 6249, but you can use my coupon code which is NSPB and get it at 1999 only. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो वी हैव द कंपार्टमेंट एग्जाम सीरीज ऑल्सो. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, यू आर गेटिंग इट एट जस्ट 499. ठीक है, तो मेक श्योर करो कि अगर आपका किसी कारणवश कंपार्टमेंट आया है, यू डेफिनेटली टेक अप दिस टेस्ट सीरीज. आपको एप्ट क्वेश्चंस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स ने प्रिपेयर किए हैं. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट आपका जो है दैट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं. तो फिर इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना. डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं. लेट्स हैव अ लुक एट इट वन बाय वन. ये आप ग्रेड 9 से पढ़ते आ रहे हो. डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. तो मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर. ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है किसका? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. किसी भी एक गिवन एलिमेंट अगर मैं लूँ, उसके एटम्स अगर होंगे, उसका मास आइडेंटिकल होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, है ना. लेकिन अगर आपको याद है, हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा हुआ है. दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with same atomic number but different mass number. ठीक है, atoms of different elements differ in mass and chemical properties. तो जो आप different elements के atoms लोगे, उसके chemical properties और उसके mass different होंगे. ठीक है. कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक कांस्टेंट या फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं. लेकिन मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिगर कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करूं, ये होल नंबर रेशियो क्या एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना. केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स व्हिच सेज कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयर इज ओनली रीअरेंजमेंट. तो ये लास्ट वाला पोस्टुलेट ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना आप क्रिएट कर रहे हो ना डिस्ट्रॉय कर रहे हो, सो देयर इज ऑलवेज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ये कुछ सेट ऑफ पोस्टुलेट्स हैं. मुझे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बताना कि क्या सारे पोस्टुलेट्स डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के करेक्ट हैं, और अगर करेक्ट नहीं है, यू हैव टू टेल मी दोस पोस्टुलेट्स इन द कमेंट सेक्शन. दिस आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन. ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, कमेंट ज़रूर करना. एंड आई होप आज का सेशन काफ़ी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा आप सबको. न्यू हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो. ये होमवर्क का आंसर ज़रूर देना और मुझे बताना कि आई होप सारे लॉस क्लियर हो गए होंगे. I will bring up more questions for you to practice. See you very soon with yet another amazing session. Bye bye. Happy learning and take care.